एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी तरह से अरविंद सरकार यानी दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक बाढ़ के मसले में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। स्वाभाविक है, दिल्ली में फ्लड आया है तो उसकी जिम्मेवारी अरविंद को लेनी चाहिए। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 रुपए की घोषणा हुई है, जो कि काफी नहीं है। जो भी कमियां रही वो दिल्ली ने भुगत लिया, लेकिन अब आगे के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे जो यमुना के अंदर जो किसान मजदूर हैं वो या कुछ गांव जो बस्तियां हैं उनका सर्वे होना चाहिए। एक जो पानी कॉलोनियों में घुसा है, मार्केट में घुसा है, उसका भी सर्वे होना चाहिए। एक बड़ा राहत पैकेज अनाउंस होना चाहिए। दूसरा, जो बीमारियों से संक्रमण की जो बातें हो रही हैं, शहर को सफाई करने की एक चुनौती है, उस पर एक बड़ा प्लान अनाउंस होना चाहिए। लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, हम देख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, तो इसीलिए हमारी मांग थी। और खासतौर से आपको मैं कहना चाहता हूं, एक फंड है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जिसको एनडीआरएफ कहते हैं और उसको एसडीआरएफ भी कहते हैं। ये एक फंड 2015 में बना जो पैन इंडिया के लिए था, लेकिन इसके तहत दिल्ली कवर नहीं होती, कई सारी चीजें ऐसी। तो हमारी ये मांग भी कि इसको एक दिल्ली को सामने रख करके इसका एक गठन होना चाहिए, केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए। तो एक केंद्र सरकार का जो रिलीफ फंड है उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। दूसरा, दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को केंद्रित करके एक राहत पैकेज घोषित करे, ये हमारी मांग है। एक सवाल दोनों मीटिंग में जाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल की वाहनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा अगले समय में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में? देखिए, ये कोई अलायंस का फैसला नहीं है, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कहीं कांग्रेस नेतृत्व ने ये नहीं कहा कि हम अरविंद का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर उस कानून का, उस नीति का विरोध करेगी जो जनहित में नहीं है, या जो किसी चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए कोई अध्यादेश लाया जाएगा, उसका कांग्रेस विरोध करती रही है, विरोध करेगी। यहां पर दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल है, स्वाभाविक है आप अरविंद से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन यही आपको याद होगा 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, आज अरविंद की, कल किसी और की होगी। तो ये जो अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है, चुनी हुई सरकारों का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली में उनको दिया गया अधिकार है। उस अधिकारों में यदि ये शासक कटौती करेगा, ये तानाशाही सरकार कटौती करेगी, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी, यही केसी साहब ने कहा। केंद्रीय कांग्रेस की तरफ से आवाज आई है, तो क्या दिल्ली प्रदेश के नेता इस चीज को स्वीकार करेंगे? मैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, और आप एक चीज अनुभव करते होंगे, कांग्रेस पार्टी हर उस अरविंद केजरीवाल के फैसले का विरोध कर रही है जो जन विरोधी है। अरविंद केजरीवाल शराब के अंदर घोटाला करते, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरती है। अरविंद केजरीवाल दंगों के दौरान फेल हो जाते, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरती है। अरविंद केजरीवाल कोविड काल में फेल हो जाते, राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरते हैं। ये किसके खिलाफ है? सरकार की नाकामियों के खिलाफ है, अरविंद की नाकामियों के खिलाफ है। आज बाढ़ दिल्ली में है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ है, सवाल ये है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है या नहीं लड़ रही है। जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो जन विरोधी फैसले हैं, कानून है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है या नहीं कर रही है। मैं ईमानदारी से इस बात के लिए गर्व से कहता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को उठा रहा है, अरविंद से सवाल पूछ रहा है, और ये यदि नहीं होता तो सिसोदिया जेल में नहीं होता। और ये कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, अरविंद से सवाल पूछेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन राष्ट्र के विषय में जब कांग्रेस पार्टी जब विपक्षों को लेकर के बैठी है, तो स्वाभाविक है कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा आज हो रही है। बेंगलोर में चर्चा हो रही है, तमाम विपक्षी दल बैठे हैं, एक तानाशाही शासक इस मुल्क में राज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसके खिलाफ एक विपक्षी दल बैठक करके चर्चा कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता में आपको सरेंडर दिखाई दिया? मेरे तो सवाल अरविंद से हैं, मैं तो अरविंद से कटघरे में बात कर रहा हूं। और एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार दिल्ली की कसौटी पे फेल साबित हो रहा है, उसको मैं सही कैसे मान सकता हूं? मैं तो आज भी अरविंद से सवाल पूछ रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुआ है शराब में, लेकिन ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर साथ आ गए हैं। फिर वही बात, ऑर्डिनेंस सरकार का है, चुनी हुई सरकारों का है। मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये अरविंद का अधिकार नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल को पावरफुल नहीं बना रहे हैं, ये अधिकार सरकार का है, ये सरकार कांग्रेस ने चलाई है। अरविंद को पावरफुल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं बैठी है।
लेकिन किसी भी चुनी हुई सरकार को वो अधिकार कांग्रेस ने दिए हैं। राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, पंडित नेहरू जी हो, पूर्व में जितने प्रधानमंत्री रहे वो पक्षधर थे कि राज्य की सरकारों को मजबूत किया जाए और उस पर काम करती रही। लेकिन आज जो सरकार बैठी है वो राज्य की सरकारों को कमजोर कर रही है। तो जब कमजोर करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। इसमें अरविंद का नाम कहीं केसी वेणुगोपाल साहब ने नहीं लिया कि हम उसका समर्थन करते हैं।